आज हम लोग अव्यक्त मुरली करेंगे 8 अक्टूबर 1971 की। बहुत सुंदर मुरली है। मुरली का सार है दीप माला, चैतन्य दीपकों की माला की यादगार। बाबा ने कहा हुआ है ना कि जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं भक्ति मार्ग में, वो सभी संगम युग के जो चरित्र हैं हमारे, जो पुरुषार्थ में हमने जो अपने साथ अभी ओरिजिनल स्टेट में किया है, उसकी कॉपी वो लोग स्थूल रूप में करते हैं। स्थूल चीजों में, भौतिक रूप में उसको करते हैं भक्ति मार्ग में। तो आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? बाबा ने पूछा, आप दीपकों की माला देखने के लिए आए हैं। दीपक माना आत्मा, आत्माओं की माला देखने के लिए आए हैं। माना किस तरह सभी आत्माएं जो जागी हुई हैं, वो एक साथ अपने आप को जानकर बाबा के साथ मिलन बना रही हैं। इसको बाबा देखने आए। जो दीपमाला का यादगार दिवस लोग मनाते हैं, लेकिन बाप दादा चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे हैं। आप सभी भी जब दीपमाला के दिन जगे हुए दीपकों को देखते हो, तो देखते हुए यह खुशी होती है कि हमारी ही यादगार मना रहे हैं। हम सब दीपमाला यानी दिवाली के दिन दिए जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं। तो जलाते हुए या चारों तरफ जो लाइटिंग है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की लाइटिंग है, चाहे वो दिए की लाइटिंग है, सब कुछ देखते हुए क्या उस समय ये याद रहता है कि ये हमारे ही यादगार के रूप में मनाया जा रहा है? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसी खुशी होती है? जैसे जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है, वैसे अपनी यादगार को देख स्मृति आने से आप सभी भी विश्व के बाप और सारे विश्व के आत्माओं को प्यारे लगते हो। तो जैसे स्थूल रूप का दीपक, स्थूल दीपक बहुत सुंदर दिखता है, वैसे ही बाबा कहते हैं कि आप सभी आत्माएं भी बाबा को आपके यादगार रूप में आपको देखते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। सभी को प्यारे लगते हैं ना। सभी लोग उस दिन अपने घर को लाइटिंग से सजाते हैं। तो उनको क्यों अच्छा लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लाइटिंग लगाएं? क्योंकि हम सभी ने इस समय अपने आप को उस ज्ञान रूपी प्रकाश से जगाया है ना। बाबा ने हमारी लाइट जलाई है। तो आज यादगार रूप को प्रत्यक्ष रूप में देखने आए हैं। तो ओरिजिनली जब ये त्योहार पहली बार हुआ यानी संगम युग, उसमें बाबा हम सबको उस रूप में देखने आए हैं, या हम सभी अपने आप को बाबा मिलन में देख रहे हैं। माला में एक दाना नहीं होता है, अनेकों की माला बनती है ना। माला का मतलब ही होता है उसमें अनेक दाने चाहिए। अगर एक दीपक अलग जगह हुआ हो, तो उसको दीपकों की माला नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही अनेक दीपक जगे हुए माला के रूप में दिखाई देते हैं। तो बाबा के इतने सारे बच्चे, जो एक माला का फॉर्म बाबा को दिखता है ना। अगर एक बच्चा ही जागा है, एक ही आत्मा बस जागी है, तो उसको माला नहीं कहेंगे। जब एक एक करके तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे सब जागे हैं, यानी आत्मा जागृत है, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित है, अव्यक्त रूप में स्थित है, तो वो माला के रूप में दिखाई देते हैं। तो हर एक अपने को इस दीपमाला के बीच पिरोया हुआ, जगा हुआ दीपक समझते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि आपको क्या ये अनुभव होता है कि आप आत्मा हो, या अपने को सदा जागती हुई ज्योत यानी सदा आत्मज्ञान से भरपूर देखते हो, ऐसा दीपक समझते हो? वह आप लोग भी अनेक जगे हुए दीपकों की माला को देखते हो हर्षित होते हो। तो बाबा के बच्चों में दो कैटेगरी के बच्चे हैं। एक बच्चे जो स्वयं जागृत हो चुके हैं, जो अनेकों को जागृत करने के लिए सदा अपने आत्मज्ञान में, आत्मा की स्थिति में स्थित रहते हैं। और दूसरे बच्चे जो हैं तो बाबा के, बाबा बाबा भी कहते हैं, बाबा के साथ अपना जीवन भी जी रहे हैं, लेकिन जो आत्मा की ज्योत जागनी चाहिए, जिसमें उन्हें आत्मज्ञान होना चाहिए, आत्मा का अनुभव होना चाहिए, वो अपने को अनुभव ना करके दूसरे जगे हुए आत्माओं को, उनके कर्तव्यों को देख उनकी वाहवाही करते हैं, उनके लिए हर्षित होते हैं। तो आप किस में आते हो? उन जगे हुए में,
या जो जग गए हैं उनको देखकर हर्षित होने वालों में। आज दीपमाला के दिन आप सभी ने दीपावली मनाई? बाबा पूछ रहे हैं। आज विशेष रूप से दीपावली मनाई? बाबा ने पूछा। यूं तो सदैव जगे हुए दीपक हो ना, चैतन्य रूप की दीपावली कैसे होगी? चैतन्य आत्माएं ये जो दिए हैं, चाहे वो कैंडल्स हैं, चाहे वो वैक्स या घी के दिए हैं, तेल के दिए हैं, इसको जला के चैतन्य दीपक या चैतन्य आत्माओं को कोई खुशी लेने की जरूरत नहीं है ना। चैतन्य दीपक जो आत्मज्ञान से जागृत हैं, जो बाबा के साथ रहती हैं, उन आत्माओं को ये जो दीपावली आती है स्थूल रूप से त्योहार के रूप में, भक्ति मार्ग के रूप में, तो उसमें उनको विशेष आत्माओं को क्या करना चाहिए? वो तो दुनिया वाले करते हैं, कैंडल जलाना, लाइटिंग जलाना, लेकिन जो हम लोग स्वयं, हमारा जिसका यादगार वो लोग कैंडल और लाइटिंग के रूप में कर रहे हैं, वो स्वयं आत्माएं, उनको अपने ये जो समय चल रहा है जिसमें उनकी आत्मा की जागृति हुई है, उस दिन पर्टिकुलरली डे क्या करना चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं। विशेष आत्माएं जो विशेष रूप से निमित्त बनते हैं, उन्हों को विशेष सर्विस क्या करनी है? बाबा ने बच्चों को निमित्त बनाया है। इन बच्चों को बाबा ने पहले जागृत किया और फिर अनेक आत्माओं को जागृत करने की सेवा दी है। तो उस दिन विशेष उन बच्चों को निमित्त बनकर क्या करना है? बाबा पूछ रहे हैं। विशेष आत्माओं को तो अन्य से विशेष कार्य करना है ना, क्योंकि जो अन्य आत्माएं भी कर सकती हैं और कर रही हैं, वह किया, तो बाकी फर्क क्या हुआ ना? सेंटर्स में, मधुबन में हमने बहुत लाइटिंग का डेकोरेशन कर दिया, बहुत बड़े प्रोग्राम्स किए, सबके हाथों में कैंडल थमाकर, दिए जलवाकर, गाना गवा दिया, गाने में चला दिया, या मिठाई टोली के रूप में बांट दी, खिला दी, ब्रह्मा भोजन भी खिला दिया, सब कर दिया। लेकिन ये तो भक्ति मार्ग में भी होता है। ये सब तो नॉर्मल आत्माएं हैं, जो बाहर अज्ञानी आत्माएं हैं वो भी कर रही हैं। हम आत्माएं जो खुद जाग गई हैं, जो जागृत है, जो अपने आत्मज्ञान से स्वयं को अनुभव कर रही हैं, उनको क्या विशेष उस दिन करना चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं। विशेष आत्माओं को विशेष कार्य करना है। बाप दादा विशेष दिनों पर विशेष रूप से बच्चों की और भक्तों की तीनों ही रूप से सेवा करते हैं। तो बाबा विशेष आत्माओं के कर्तव्यों के बारे में पूछ रहे हैं कि हम विशेष आत्माओं को उस दिन क्या विशेष रूप से करना है। बाप दादा विशेष दिनों पर विशेष रूप से बच्चों की और भक्तों की तीनों ही रूप से सेवा करते हैं। बाप दादा हम सिर्फ हम बच्चों की, जो उनके बच्चे हैं, बल्कि भक्तों की भी उस दिन बाबा तीन रूप से सेवा करते हैं। बाबा ने कहा विशेष आत्माओं को खास अपने यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्तपन, साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से, अपने रूहानी स्नेह के स्वरूप से, अपने सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए। तो बाहर से दिया कैंडल जलाना, मिठाई बनाना और सब चारों तरफ चकाचौंध भरी सेवा करना, ये ठीक है, ये ब्राह्मण परिवार करता है। लेकिन जो अन्य विशेष आत्म जागृत आत्माएं हैं, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं यज्ञ की, जिन्होंने अपने को जगा लिया है या ड्रामा अनुसार जो जाग गई हैं, उनको खास क्या कर्तव्य करने हैं? स्वयं बाबा के समान साक्षात्कार मूर्त बन के दूसरी आत्माओं को कल्याण की भावना से, अपने रूहानी स्नेह के स्वरूप से और अपनी सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा दूसरी आत्माएं जो आज कमजोर हो गई हैं, जो शक्तिशाली नहीं है, वो चाहे बाबा के बच्चे हैं चाहे अज्ञानी हैं, उन सब में बल भरना चाहिए ना। भाषण से बल नहीं भरेगा, लेकिन बल कैसे भरेगा? सूक्ष्म शक्तियों से और रूहानी स्नेह से। रूहानी स्नेह का मतलब क्या होता है? जब आत्मा अपने शुद्ध सत्य स्वरूप में स्थित होती है, तो उसके द्वारा जो संकल्प, उसके द्वारा जो कर्म या व्यवहार होता है, उसमें ऑटोमेटिकली दूसरी आत्माओं को स्नेह मिलता है, स्नेह का अनुभव होता है। आज ऐसे ही चिंतन चला किसी बात को लेकर
कि कुछ जैसे हम सब ब्राह्मण आत्माओं की वोकैबलरी है एक, है ना, उसमें एक वोकैबलरी है कि युक्ति से काम करो, युक्ति से काम करो। तो आजकल जब भी ब्राह्मण आत्माएं बैठती हैं, बात करती हैं, कोई भी प्लानिंग करती हैं या नॉर्मली अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, तो एक शब्द यूज यही करती हैं बार बार कि हम युक्ति से काम करेंगे, युक्ति से बात करेंगे। लेकिन समझती नहीं है कि युक्ति क्या होता है। ऐसे ही चिंतन चला, तो क्योंकि सुन रहे थे किसी के मुख से बार बार, तो युक्ति क्या होता है? देह भान में रहकर हम बहुत होशियारी चल रहे हैं और होशियारी से सोचकर किसी से काम ले रहे हैं या बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ये युक्ति है। ये ब्राह्मण जीवन की युक्ति नहीं होती। ये देह भान की चालाकी वो अलग चीज है, भले ही हम उसको अच्छे कामों के लिए कर रहे हैं, ज्ञान में चलने के लिए यूज कर रहे हैं या सेवाओं के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ होता है युक्ति में चलने का कि आप पहले तो अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, और निराकारी स्थिति में स्थित होने के बाद बाबा की याद में जो ऑटोमेटिकली आपके द्वारा बोल बोले जाएं, संकल्प आए या जो कर्म किए जाएं, वो ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त होते हैं। युक्ति हमें नहीं रचनी पड़ती। अगर देह भान, ये पर्सन आइडेंटिटी, अगर ये एज अ रूपाली मैं कुछ चालाकी से सोच कर बोलूं या करूं या उस सेवा के लिए भी उसको यूज करूं, तो इसको युक्ति अगर हम कह रहे हैं तो ये गलत है। जब ये देह भान से यानी रूपाली की आइडेंटिटी से भी जब फ्री होकर अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर बाबा के साथ बैठ जाती है और ड्रामा में जो हो रही बातों को या चल रहे सीन को साक्षी होकर, अनटच होकर देखती है, तो ऑटोमेटिकली फिर ये बाबा के साथ वो जो सीन आ रहा है उसमें जो कुछ भी हो रहा है वो उसको कहते हैं वो युक्ति युक्त हुआ। क्योंकि फिर वो परफेक्शन से होता है, जो जिस चीज से सबसे ज्यादा सेवा हो सकती है, फिर वो उस तरह से वो घटना घटती है ना, ये युक्ति होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम लोग अभी तक जिस तरह से त्योहार आदि मनाते हैं, ऊपरी रूप से फिजिकली बहुत आकर्षित बना लिया है हम सब ने अपने अपने घरों को, सेंटरों को, लेकिन अभी सूक्ष्म शक्तियां, रूहानी स्नेह, निराकारी स्थिति में स्थित होकर सबके लिए कल्याण की भावना का जो बल है, वो हमें सबको देना है। तो जैसे अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर बच्चों की सेवा करते हैं, वह समझते हैं कि बाप दादा ने मेरे से मुलाकात की, मेरी याद का रिस्पॉन्स दिया, वह मेरी याद का प्रत्यक्ष फल मैंने अनुभव किया। अथवा भक्त भी अनुभव करते हैं कि हमारे प्यार और भावना का फल भगवान ने पूरा किया। यह अनुभव प्रैक्टिकल रूप में होता रहता है। तो बाबा की क्या सेवा चल रही है? बाबा की सेवा यही चल रही है कि हम सब बाबा के बच्चे जब कभी भी अनुभव करते हैं कि बाबा को याद करते ही हमारे काम हो गए, बाबा को याद करते ही मैंने मेरी जो फीलिंग्स थी या मेरी जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी हो गई, या भक्त भी अनुभव करते हैं कि उनकी भी भावना पूरी हो गई, तो ये सारी चीजें करने वाला बाबा ही प्रैक्टिकल रूप में इस समय कर रहा है। तो ऐसे विशेष आत्माओं को अपने अव्यक्त स्थिति में अपनी रूहानी लाइट और माइट की स्थिति द्वारा लाइट हाउस और माइट हाउस बन एक स्थान पर रहते हुए भी चारों ओर अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना और वृत्ति द्वारा सर्विस करनी चाहिए। देखो आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि ब्राह्मणी की क्या जरूरत है ना। सभी लोग सोचते हैं कि ब्राह्मणी धारणा करवाएगी, है ना, और ब्राह्मणी धारणा करवाएगी मतलब कि हम हमेशा व्यक्त भाव में ही रहे, व्यक्त भाव से ही बाबा को और अपने को जानने की कोशिश करते हैं, जबकि आत्मा का स्वरूप तो कंप्लीटली अव्यक्त है। और जब तक हम बाबा की याद में स्थित नहीं रहते, अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित नहीं रहते, कोई भी धारणा परमानेंट नहीं हो सकती। फिजिकल रूप की धारणाएं आपको कोई फिजिकल ब्राह्मणी करा सकती है कि आपने ये दिनचर्या को कैसे चलाना है, वो सब करवा सकता है, लेकिन आपकी जो सूक्ष्म धारणा है जिसमें आपको स्थित होना है अपनी आत्मिक स्थिति में, ये धारणा केवल और केवल बाप की याद से ही हो सकता है। इसीलिए बाबा ने आज कहा कि सभी बच्चे बहुत व्यक्त में आ गए हैं, सेंटर भी जाते हैं, मिलते जुलते हैं, तो बहुत ज्ञान की चर्चा करते हैं, बहुत कुछ ऊपर नीचे भी होता है, कभी कोई पेपर आता है, कभी कुछ होता है, लेकिन सब धारणा ऊपर से करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे जो सहज विधि है कि सिर्फ बाबा की याद में
स्थित हो, अपने आप धारणा होती जाएगी, अपने आप होती जाएगी। आपकी बुद्धि सोने का पात्र अपने आप बनती जाएगी और उसमें आपको वही मुरली जो अभी आप ब्राह्मणी से सुनते थे और समझने की कोशिश करते थे, वो ऑटोमेटिकली आपको खुद ही उसके राज समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो कई बार इन सब बातों को लेकर एक हलचल भी होती है कि ये ज्ञान ऐसा है कि वैसा है, ये सही है या गलत है। इन सब में जाने से अच्छा, किसी और पे डिपेंड होने से अच्छा, बाबा कहते हैं ब्राह्मणी की भी क्या जरूरत। अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में रहो, ऑटोमेटिकली आप लाइट हाउस बन जाओगे। लाइट हाउस का मतलब क्या होता है? जो औरों को रास्ता दिखाता है। तो औरों को रास्ता कौन दिखा पाएगा? जो खुद रास्ता देख सकता है। रास्ता किस बात का? अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने का। जिसने खुद को अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित कर लिया है, वो आपको ऑटोमेटिकली अपनी सूक्ष्म वाइब्रेशन से स्थित करा देगा। जबकि भाषण से, व्यक्त भाव से बोलकर कितना भी ज्ञान समझा दिया जाए, है ना, मौन को शोर में आकर कैसे समझाया जाए? आत्मा मौन है, आत्मा साइलेंस में है। उसको कितने भाषण, कितना ज्ञान, कितने शब्द, कितनी वाणी, इससे नहीं समझाया जा सकता। इसको तो सिर्फ साइलेंस में स्थित होकर ही जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा ये सेवा कर रहा है कि अनेक आत्माओं को अनुभव होता है कि बाबा ने मेरी यहाँ पर मदद करी, बाबा मेरे साथ था। भक्तों को भी फील होता है कि भगवान हमारा ये बात सुनता है, रिटर्न देता है। ऐसे ही अब हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि बाबा सदा ही निराकारी स्थिति, अव्यक्त स्थिति में स्थित है। तो हम आत्माओं में से जिस जिस की स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि बननी तो सबकी है, किसी की पहले किसी की बाद में, तो जो जो अपनी अव्यक्त स्थिति को महसूस करने लगा है, इसमें स्थित रहने लगा है, वो अब विशेष सेवाएं करे। उसको स्थूल सेवाओं की जरूरत नहीं है। अब स्थूल सेवा करने वाले ब्राह्मण बहुत सारे हैं। रूहानी लाइट और माइट फैलाने वाले ब्राह्मण बनना है ना। तो ऐसे लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर एक स्थान पर रहते, जरूरी नहीं कि भटकना पड़े चारों तरफ, एक ही स्थान पर रहते हुए भी चारों ओर अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना और वृत्ति द्वारा सर्विस करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे फास्ट सेवा है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव सेवा है। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन चारों ओर जो फैलती है, उसमें आपको भले पता नहीं चलता कि फैल रही है, किस कहाँ तक जा रही है, लेकिन वो होती है, वो ऑटोमेटिकली होती है। इसीलिए ये एकमात्र ऐसी सेवा है जिसमें आपको कर्तापन का भान आ ही नहीं सकता। क्योंकि आप जैसे स्टेज में जब भाषण देते हो या सेंटर चलाते हो, तो आपको चारों तरफ लोग दिखते हैं, तो आपको कर्तापन का भाव आ जाता है कि मैंने इतने जिज्ञासुओं को ज्ञान समझाया, इतने लोगों को जगाया, है ना। तो ये कर्तापन के भाव में आकर आप भोक्तापन भी बन जाते हो, माना उसके रिटर्न में आप कुछ एक्सपेक्टेशन भी सूक्ष्म में रख ही लेते हो, चाहे नाम मान शान की, चाहे किसी भी चीज की। लेकिन जब आप अकेले में बैठकर अपने शुभ वाइब्रेशंस, अपनी स्थिति में स्थित होकर, आपसे जो अलौकिक चारों तरफ वाइब्रेशंस फैल रही है, वो आपको दिखती ही नहीं कि कहाँ तक जा रही है, किसको उससे क्या फायदा हो रहा है, तो आपको कर्तापन का भाव आने का उसमें कोई चांस ही नहीं है, मार्जिन ही नहीं है ना, कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए उसका भान, उसका रिटर्न में जो फल भी मिलेगा हमको, वो एक्चुअली में फिर वो हमको प्रारब्ध के रूप में सतयुग में जो मिलेगा, उसमें हमको कहीं भी ये नहीं रहेगा कि ये हम कर रहे हैं। इसलिए सतयुग की जो आगे जर्नी है, उसमें सभी देवताओं के कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो ये हमें समझना है कि हमको कौन से लेवल की सेवा करनी है। तो आज बाबा विशेष ऐसे बच्चों के लिए ये वाणी चला रहा है, जिनको अपनी उस लाइट हाउस यानी आत्मिक अव्यक्त स्थिति का अनुभव हो गया है। उनके लिए ये सारे त्योहार स्थूल रूप नहीं, लेकिन रूहानी सर्विस करने का एक साधन है। तो ऐसी भावना और वृत्ति से सर्विस करनी चाहिए। इसको कहते हैं बेहद की सर्विस। हाँ, अभी तो जान कितने में 100, 200, 1000, 5000, 10,000, 20,000 की सेवा करते हैं तो न्यूज में छप जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म सेवा कर रहे हैं, उनका तो कोई खबर ही नहीं है किसी को, है ना। वो कहीं अभी प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अंत में वही सबसे बड़े बादशाह बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव व महसूस होना चाहिए कि मेरी प्रजा व भक्त आज विशेष रूप से यादगार के दिन मुझ विशेष आत्मा को याद कर रहे हैं। ऐसा खुद को अनुभव होना चाहिए। जब हम अपने साइलेंस में टिकेंगे, तो चारों तरफ की आत्माएं जो आज अपने पार्ट में दुखी हैं, परेशान हैं, उनके वाइब्रेशंस आप आत्मा को जब महसूस होंगे, तो आप अपने साइलेंस, जो हमारी हाईएस्ट साइलेंस की स्टेज है, उस स्थिति से आप उनकी सेवा कर सकोगे। आपके वाइब्रेशंस उनकी अशांति को शांत कर देंगे, उनके दुख को शांत कर देंगे। तो अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि वाले एक स्थान पर रहते हुए
अपने भक्तों को अपने रूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा सकते हैं। तो क्या विशेष आत्माएं अपने लाइट और माइट द्वारा भक्तों को भक्त व प्रजा को अपनी सेवा द्वारा अनुभव नहीं करा सकते ना? सेवा के लिए जरूरी नहीं ना कि स्टेज हो, कोई मैदान हो, या आपको हमेशा चार लोगों के साथ खड़े रहना पड़े। आप अपने जहां हो वहां से अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित होकर लाइट और माइट के द्वारा अपने भक्तों को या प्रजा को सेवा का अनुभव कराओ। ऐसा नहीं कर सकते, बाबा पूछ रहे हैं। तो जब ऐसे विशेष यादगार के दिन आते हैं, तो विशेष आत्माओं को ऐसी विशेष सर्विस पर अनुभव करना चाहिए। ऐसी सर्विस की, बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि दिवाली का दिन है, तो बाबा अपने सभी बच्चों से पूछ रहे हैं, बताओ ऐसी सेवा की। अच्छा, यह रही सर्विस। अब तो सर्विस की बात हो गई। और दीपावली के दिन अपने प्रति विशेष अटेंशन रहा। अब तो सेवा अलग चीज है और अपना अपनी सेवा अलग है ना, अपने ऊपर अटेंशन रखना वो भी जरूरी है। आज के दिन अपने आत्मा के, क्योंकि हमारा दो पार्ट चल रहा है। एक पार्ट है हमारा निराकारी और एक पार्ट है हमारा साकारी। तो निराकारी के रूप में जब हम स्थित होते हैं तो सेवा होती है, लेकिन जब हम साकारी पार्ट बजाते हैं तो हमारे संस्कारों में चारों तरफ देखने वाले लोग या संस्कारों के द्वारा भी बहुत साकारी, एक जो ड्रामा जिसको कहते हैं, उसमें पार्ट अच्छा या बुरा प्ले होता है ना। तो यहाँ पर निराकारी स्थिति से तो हो गई सेवा, लेकिन अभी साकारी में क्या करें? साकारी में तो संस्कार दिखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आज के दिन अपने आत्मा के संस्कारों में सदा के लिए परिवर्तन लाने का विशेष अटेंशन दिया, क्योंकि साकारी रूप के जो हमारी हैबिट्स है, संस्कार है, वो खास दिखने में आते हैं और उसके द्वारा भी सेवा या डिसर्विस दोनों होती है। तो बाबा कहते हैं जब यादगार रूप में आज का दिन पुराने खाते खत्म करने की रीति रूप में चलता आ रहा है, वह अवश्य प्रैक्टिकल रूप में आप आत्माओं ने किया है, तब तो यादगार चलता आया है ना। जो उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, सब लोग अपने दुकानों में या ऑफिसेस में बही खाता बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस का सब क्लोजिंग करते हैं, है ना। उस खास दिन किया जाता है इंडिया में। तो वो यादगार कब का है? वो इस समय हमारे जो एज अ आत्मा हम सबका ये जो आखिरी जन्म है, उसमें ब्राह्मण रूप में हम सब अब अपने पुराने खाते समाप्त कर रहे हैं। तो वो जो पुराने खाते समाप्त कर रहे हैं और नए खाते जो अब हमें आने वाली सतयुगी दुनिया में नए लोगों के साथ बनाने हैं, उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो ये पार्ट जो अभी हमारा चल रहा है, इसी पार्ट का यादगार, वो जो दिवाली के दिन बही खाता लिखने का, समाप्त करने का बनता है, वो अभी का पार्ट है, उसी का यादगार है। तो आज के दिन अपने पुराने संस्कारों का जरा भी रहा हुआ खाता खत्म किया। अभी अपनी चेकिंग है, सेल्फ चेकिंग, कि हमारे जो संस्कार जिससे हमने, हमारे का मतलब आत्मा जो पार्ट में अभी है, यानी जैसे ये रूपाली का पार्ट और बीके रूपाली दो पार्ट है। बीके रूपाली नए संस्कार बना रही है, नए आत्माओं के साथ नए हिसाब किताब बन रहे हैं जो कि सतयुग में चलेंगे। और पुरानी रूपाली अभी पुराने संस्कार, पुराने खाते समाप्त कर रही है, देह भान की जितनी भी बातें पुराने लोगों के साथ है उसका हिसाब किताब चुकतू कर रही है ना। तो ये दोनों पार्टों में बाबा ने कहा कि पुराने संस्कारों का जरा भी रहा हुआ खाता खत्म किया। पूछ रहे हैं बाबा, खत्म करने के पहले अपने खाते को चेक किया जाता है, रिजल्ट निकाली जाती है। ऐसे आप सभी ने अपना पोता मेल चेक किया? पूछ रहे हैं बाबा, बताओ। क्योंकि अभी हम लोग हर दिन रात को बाबा कहता है चार्ट रखो, किसी को दुख तो नहीं दिया। चलो दुख नहीं दिया ये तो सब समझ गए, लेकिन क्या सुख दिया? तो ये जो सुख देने का पार्ट है, ये है सतयुगी नई दुनिया में हमारे साथ जो परिवार में आएंगे उनके साथ का नया रिलेशन बनाने का पार्ट। और जो दुख नहीं दिया, माना हमने अब अपनी तरफ से सबके साथ तार काट लिए, धीरे धीरे जो भी हमारे साथ हो रहा है हम उसका रिएक्शन नहीं देते, तो वो हिसाब किताब चुकतू होते जा रहे हैं। तो ये चेक किया कि हमारे दोनों चीजें बैलेंस में चल रही हैं। खत्म करने के पहले अपने खाते को चेक किया जाता है, रिजल्ट निकाली जाती है। तो ऐसे आप सभी ने अपना पोता मेल चेक किया? पूछ रहे हैं बाबा। अब क्या चेक करना है? आज के दिन तक जो भी पुरुषार्थ चला, उसकी रिजल्ट अब तक किन बातों में और किस परसेंटेज में सफलता मूर्त बने।
ये चेक करने की बाबा ने उस दिन हमको युक्ति बताई है। पहले अपने मनसा संकल्पों को, पोता मेल को चेक करो। अब तक संपूर्ण श्रेष्ठ संकल्पों के पुरुषार्थ में कहाँ तक सफलता आई है। यानी अब हम क्या चेकिंग करें? चेकिंग कहाँ पे कर सकते हैं? अपनी मनसा में, संकल्पों में। अपने संकल्पों को चेक करो कि ये संकल्प पहले के जैसे लो वाइब्रेशन वाले या तमो प्रधान इफेक्ट वाले हैं अब, या हाई वाइब्रेशन वाले, श्रेष्ठ समान वाले, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना वाले संकल्प ज्यादा हैं। तो क्या चेकिंग करनी है? किसका भार ज्यादा है, नए शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों का या पुराने व्यर्थ के संकल्पों का? ये है पोता मेल चेक करने की युक्ति। तो बाबा ने कहा चेक करो कि कहाँ तक आपने जो पुरुषार्थ किया उसमें, उससे श्रेष्ठ संकल्पों में सफलता आई है। व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के ऊपर कहाँ तक विजयी बने हैं। अब व्यर्थ संकल्प और विकल्प कब आते हैं? जब हम किसी का पार्ट देखकर उसके पार्ट को जज करते हैं और उसको देह भान में क्रिमिनल आई से देखते हैं, तो वो व्यर्थ संकल्प और विकल्प आते हैं। अगर हमारी दृष्टि चेंज हो गई है तो अब हम उसके पार्ट को देखते हुए भी सदा आत्मिक स्वरूप पे स्थित होकर अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहेंगे और उसके प्रति भी उसकी आत्मिक दृष्टि को देखते हुए उसको शुभ भावना देंगे। तो इसमें कहाँ तक विजयी बने, और वाणी द्वारा कहाँ तक आत्माओं को बाप का परिचय दे सकते, कितनी आत्माओं को बाप के स्नेही व सहयोगी बना सकते हैं। यह है दूसरा पैरामीटर कि आप चेक करो कि अब आपकी वाणी में कितना जौहर भरा है, क्योंकि जिसके अंदर योग बल होगा उसकी वाणी से अनेक आत्माओं को बाप का परिचय बहुत इजीली मिलेगा, क्लियर मिलेगा। और जब हमारे अंदर पुराने देह भान का पार्ट ज्यादा होगा तो हम भले ही ये सेवा करेंगे लेकिन अनेक आत्माओं को उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना उनको तीर नहीं लगेगा और वो इतने बाबा के सहयोगी या स्नेही नहीं बनेंगे। तो चेक करो अभी अपनी प्रेजेंट की स्टेज की हमारे में कौन से पार्ट का इफेक्ट ज्यादा है, पुराने वाले का या नए वाले का। बाबा ने कहा वाचा में कहाँ तक रूहानियत व अलौकिकता व आकर्षण आई है ना। अपनी वाणी को चेक करो। कैसे चेक करोगे? ये दूसरे लोग आपको बताएंगे, है ना, क्योंकि हम खुद को कैसे चेक करें? जब अनेक आत्माएं आपके वाचा में वाचा को सुनकर प्रभावित होकर आपको स्वयं बताएंगी, तो खुद से आपको चेकिंग हो जाएगी कि अब आपके वाणी की लोग तारीफ करते हैं या बुराई करते हैं। ये चेकिंग बाबा जिसको कहते हैं ना कलाएं, अभी हमने कल और परसों तो मुरली नहीं हुई थी, उसके पहले 16 कला की जब बात करी थी उसमें एक कला है वाणी की कला, है ना, कि आपको कहाँ पे किससे कैसे बात करनी है जिससे लोग तुरंत आपकी बात से प्रभावित होकर वो काम कर दें। इसको कहते हैं वाणी की कला। तो ऐसे ही जब आपकी आत्मिक स्थिति इतनी अच्छी बन जाएगी, ऊंची हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली अनेक आत्माएं आपके उस वाणी में जो रूहानियत और अलौकिकता है उससे आकर्षित होंगी। तो ये भी चेक करो कितना हो रही है। ऐसे ही कर्मणा द्वारा सदा न्यारे और प्यारे, अलौकिक, असाधारण कर्म कहाँ तक कर सकते हैं ना। काम करो लेकिन उससे न्यारे रहकर करो और सबके प्यारे रहकर करो। ऐसा कर्म हमसे अब किस हद तक होता है? क्योंकि अभी हम कुछ काम करते हैं तो उस कर्म के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर वो कर्म जब अच्छा हुआ तो उसके बारे में खुश होते हैं, बुरा हुआ तो दुखी होते हैं। अभी ये सारी चीजें क्या है? ये साधारण कर्म करने का तरीका है। लेकिन असाधारण कर्म करने का तरीका है कि हमको लगे ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं, इतना हम याद में बाबा की या अपनी आत्मिक अवस्था में डूबे रहें कि बॉडी लेस होकर काम करें। तो उससे क्या होगा कि न्यारे रहेंगे, और जब न्यारे रहेंगे तो किसी के ऊपर हावी नहीं होंगे, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, हल्के रहेंगे, प्यारे बन जाएंगे ऐसे। तो ये भी चेक करो कि कर्मों में कहाँ तक कर्म योगी का योग युक्त, युक्ति युक्त, स्नेह युक्त रूप लाया है। अपने संस्कारों और स्वरूपों में अर्थात सूरत में कहाँ तक बाप समान आकर्षण रूप, स्नेही रूप, सहयोगी रूप बने। वो तो बात हो गई वाचा, फिर कर्मणा, अब आ गया संस्कार और अपना स्वरूप, चेहरा, है ना। तो अपने चेहरे से हम कितना बाप समान लोगों को दिखते हैं, कितना स्नेही रूप में रहते हैं, और कितने अब हम सहयोगी बन रहे हैं। इसको भी दिवाली के दिन खास अपना खाता चेक करो। ऐसे अपना पोता मेल चेक करने से अब तक जो कमी व कमजोरी रह गई है उसको समाप्त कर नया खाता शुरू कर सकेंगे। ऐसा अपना पोता मेल चेक करो। इसको कहते हैं दीपावली मनाना
अथवा अपने को संपूर्ण बनाने का दृढ़ संकल्प करना ही मनाना है। ये बहुत सुंदर बाबा ने हमको धारणा के लिए, चेकिंग के लिए ये मुरली चलाई है। भले दिवाली अभी नहीं है लेकिन जल्द ही आएगी, और उस दिन का वेट ही क्यों करें। हमारे लिए तो सदा ही दीपावली है, क्योंकि सदा ही जागृत है। तो रोज, चाहे जिस दिन, है ना, अभी क्यों नहीं इसकी चेकिंग करें। तो बाबा कहते हैं कि दीपावली को आप और लोगों की तरह साधारण रीति नहीं बनाना। आप तो उस दिन अपने संपूर्ण बनने का दृढ़ संकल्प करना और चेक करना कि हम अभी उस संपूर्णता से कितने दूर हैं, और उसको जल्दी जल्दी लाना। तो ऐसे दीपावली मनाई है कि सिर्फ मिलन मनाया। मिलन मनाने का यादगार माला के रूप में है, लेकिन दृढ़ संकल्पों का यादगार दीपक के ज्योति रूप का है। अंडरलाइन। ये दो तरह का दिवाली मिलन है। एक दिवाली मिलन जिसमें सिर्फ मिले, यादगार हुए, त्योहार के रूप में मनाया, ऐसा मनाते हैं, या दृढ़ संकल्प से जो आत्मा जागती है और अपने ज्योति स्वरूप या अपने स्थिति में स्थित होकर अपने स्मृति से जो सेवा करती है, वो वाली यादगार हम मना रहे हैं। तो ब्राह्मण कौन से रूप में मनाते हैं? तो दोनों रूप में मनाया। बाबा पूछ रहे हैं, नए वस्त्र पहने। आत्मा को नया चोला किस आधार से मिलता है? अब आत्मा के लिए नया वस्त्र क्या है? आत्मा के लिए नया वस्त्र है नई स्मृति। अभी तो हमारा ये फिजिकल बॉडी चेंज नहीं हो सकता जब तक शरीर का पार्ट ये बजना है। लेकिन नया वस्त्र का मतलब एक पूरा नया संस्कार, नई स्मृति, और अपने को एक ब्रांड न्यू नया पर्सन आइडेंटिटी तो नहीं, लेकिन सोल आइडेंटिटी ना, इसको कहेंगे नए वस्त्र। तो बाबा ने कहा आत्मा को नया चोला किस आधार से मिलता है? अब आत्मा जब जन्म बाय जन्म चेंज करती है, तो अगला जन्म उसका कहाँ होना है, किस घर में होना है, कैसा शरीर मिलना है, ये इसका आधार क्या होता है? बाबा ने कहा संस्कारों के आधार से मिलता है ना। जो जिस समय आत्मा ने शरीर छोड़ा पिछला वाला, उस समय उसके अंदर क्या क्या स्मृतियां थी, क्या उसके संस्कारों में था, उसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट जन्म लेती है। तो आत्मा के जैसे संस्कार होते हैं, उस प्रमाण ही चोला तैयार होता है। तो नया चोला व नए वस्त्र कौन से पहनेंगे? अब हमको तो अगले जन्म यानी सतयुग में जाना है, और सतयुग में देवी देवताओं में भी अपने अपने संस्कारों के अनुसार उनका पद होगा, है ना। ऐसे किसने क्या सेवा करी उससे पद नहीं मिलेगा। पद मिलेगा किसने कैसे संस्कार धारण किए। वो अलग बात है कि संस्कारों से ऑटोमेटिकली एक सेवा होती है ना। अगर हम बहुत हायर लेवल की सेवा भी करें लेकिन संस्कार अच्छे नहीं है, तो धोखा खा जाएंगे कि हमें अच्छा पद मिलेगा क्योंकि हमारी सेवा का स्थान ऊंचा है। नहीं, आपको आपका अगला जन्म संस्कारों के अकॉर्डिंग मिलना है। फिर आप चाहे बहुत छोटी सी सेवा कर रहे हो लेकिन आपके संस्कार बहुत रॉयल है, तो आपको अपना नेक्स्ट जन्म रॉयल घराने में मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा के नए युग के संस्कार व नए युग के स्थापक पाप जैसे संपूर्ण संस्कारों को धारण करना, यही नए वस्त्र पहनना है। क्या है नए वस्त्र पहनना? कि जो अब नए युग आने वाला है, उसमें जो हम आत्माओं के दैवी संस्कार होंगे, उस दैवी संस्कारों को अभी अपने संस्कारों में परिवर्तन करना या उतारना, है ना। तो नए युग के स्थापक ब्रह्मा बाबा ने जैसे संपूर्ण सारे संस्कार धारण करे, वैसे ही हमको भी वो संस्कार धारण करने हैं। यही नए वस्त्र है। तो शरीर में नए वस्त्र भले कितने भी पहनो, लेकिन आज की पुरानी दुनिया की नई वस्तु भी नई दुनिया के आगे पुरानी है, क्योंकि जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं ना। आजकल आप कितनी भी ब्रांड न्यू शॉपिंग करो, कपड़ा खरीदो नया नया, लेकिन सत्युग के जो कपड़े होंगे और अभी जो ब्रांड न्यू हाई फाई, चाहे जितने भी महंगे कपड़े बनवा लो, वो फिर भी जर्जरीभूत अवस्था में ही है, क्योंकि वो तमो प्रधान चीजों से बने हैं। इसीलिए नए वस्त्र पहनो तो भी नए नहीं कहेंगे। सतो प्रधान दुनिया में ही सब कुछ नया है। वहाँ की प्रकृति एकदम नई है। यहाँ तो प्रकृति सारे रिसोर्सेस पुराने हो चुके हैं, लास्ट के बचे कुचे जो रह गए हैं वही यूज कर रहे हैं हम। तो तमो प्रधान दुनिया की चीजें सभी पुरानी हैं, असार हैं, तो उनको नया कहेंगे क्या? तो नया वस्त्र अर्थात अपनी आत्मा के नए संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार धारण करना है। और क्या करेंगे? फिर बाबा ने कहा, एक तो सेवा हो गई, फिर धारणा हो गई,
आगे और क्या है? बाबा ने कहा जब नए संस्कार धारण कर लिए हैं तो पोता मेल रखने से पोताई तो जाएगी ना। पोताई क्या होता है? दिवाली में हम लोग पेंट करते हैं ना, उसको हिंदी में पोताई कहते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम पोता मेल रखेंगे अपने नए संस्कार वर्सेस पुराने संस्कारों का, तो पोताई हो जाएगी, माना आत्मा के ऊपर नई लेयर चढ़ेगी और पुरानी लेयर साफ हो जाएगी। तो पोता मेल रखना यही पोताई अर्थात सफाई और स्वच्छता है ना। दिवाली के दिन इतने सारे जाले, गंदी सब चीजें साफ की जाती हैं तो ऑटोमेटिकली सारे कीड़े मकोड़े सब निकलते चले जाते हैं। बाबा ने कहा जैसे पोताई करते हैं तो जो भी गंदगी व कीटाणु होते हैं वह स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो जब ऐसा पोता मिल चेक करेंगे तो जो भी कमजोरी होगी वह स्वतः ही खत्म हो जाएगी। एक तो में अपने मधुर बोल से लेन देन क्या करेंगे? अब उस दिन दिवाली के दिन तो मिठाइयों की लेन देन करते हैं, है ना। हम लोगों को वो मिठाई चलो टोली के रूप में करते हैं हम भी, लेकिन असली मिठाई बाबा के लिए क्या है? आपके बोल, है ना। जब बोल मीठे हों ना, कितने बार ऐसा देखा जाता है कि अनेक आत्माएं व्यवहार में रूड होती हैं लेकिन लेन देन का बहुत ध्यान रखती हैं। लेन देन में बहुत हाई फाई महंगी महंगी चीजें देंगी लेंगी ताकि नाम अच्छा हो ना। तो बाबा को ऐसी चीजें नहीं पसंद स्थूल रूप की। स्थूल रूप में आपको मीठा या दिखावा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारा संस्कार है, बोल है ना, उसमें किस तरह के बोल होने चाहिए, उसमें क्या लेन देन होनी चाहिए, बाबा पूछ रहे हैं। जैसे दीपावली पर एक दो से खर्चा लेते हैं, है ना। आप लोग एक दो में कौन सी खर्ची देंगे? बाबा के समय पर खर्चा होता होगा आजकल तो, है ना, कैडबरी का डिब्बा या कुछ भी गिफ्ट का लेन देन करते हैं दीपावली में। तो बाबा ने कहा आप लोग कौन सा खर्चा या खर्ची एक दूसरे को लोगे या दोगे? आपके पास कौन सी चीज है जो एक दो को खर्चा देंगे? तो किसी ने कहा स्नेह की खर्चा। बाबा ने कहा स्नेही तो एक दो के सदा एक दो के सदा के लिए हो कि आज के दिन खास स्नेही बनेंगे। बाबा के बच्चे मीठे कहे जाते हैं ना, स्नेही कहे जाते हैं, तो वो तो सदा होना चाहिए, कोई एक दिन के लिए तो नहीं। स्नेही तो हो, और इसी स्नेह की निशानी, एक दो के समीपता की निशानी दीपमाला कहा जाता है। तो हर दिया अलग अलग जागृत हो रहा है, अलग अलग स्थानों पर है, और वो आत्म जागृत हो गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन वो सारे दिए जब जो आत्माएं जागृत होती जाएंगी, उनके अंदर कभी भी अलग रहने का या अपने आप को सही और गलत या दूसरों को सही और गलत जज करने का संस्कार ही मिट जाएगा, है ना। तो ऐसी आत्माएं ऑटोमेटिकली समीप आती जाती हैं। और जब तक हमारे अंदर देह भान है, तो वो चाहे बीकेज ही क्यों ना है, लेकिन हम क्यों बिखरते हैं? क्योंकि हम उतने जागे नहीं हैं अपनी आत्मा के बारे में। हम अनेकों को कोर्स कराते हैं, वर्णन करते हैं, रोज मुरली भी सुनाते हैं और योग भी कराते हैं, है ना, स्टेज पे बैठकर, लेकिन आज तक उस आत्मा में टिके नहीं है, उस आत्मा को अनुभव नहीं किया है। इसीलिए हम अपने को सही, दूसरे को गलत या ऐसे ऊपर नीचे समझते हैं और करीब नहीं आ पाते, सबसे समीप नहीं हो पाते। तो जब आत्मा जागी होगी, वो सब आत्माएं अपने आप समीप आ जाएंगी। अलग से इसके लिए कोई प्रोग्राम या फेस्टिवल या अलग से कोई एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे किसी को। कि कई बार ऐसा देखा जाता है ना कि एक ऐसी ही बात है कि जैसे सेंटर्स में कई बार मतभेद हो जाते हैं या कुछ कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, तो कुछ आत्माएं बहुत अपने आप को होशियार समझ के कहती है कि सबको प्यार से रहना चाहिए, सबको मिलकर चलना चाहिए, इस तरह की टिप्पणी बोली जाती है। लेकिन ये ऊपर से जो प्यार मोहब्बत करके मिलाने वाली बात है, ये वही लोग करते हैं जो कुछ खुद कुछ करते नहीं, सिर्फ बोलते हैं, है ना। जो उस ड्रामा के सीन में जो इन्वॉल्व हैं, जिनके द्वारा अनेक सेवाएं हो रही हैं और उनके कारण जो अलग अलग हो रहा है, उसमें भी कोई राज छुपे हैं, उसमें भी ड्रामा की कोई कल्याणकारी संस्कारों को सुधारने की बातें छुपी हुई हैं या पद डिसाइड होने की बातें छुपी हुई हैं। तो ऐसे में वो ये बात भूल जाते हैं कि ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली सारी आत्माएं जिन्होंने अपने पुरुषार्थ को बहुत रियल में हाई किया है बाबा के समान, वो ऑटोमेटिकली वो सब जुड़ जाएंगी, एक साथ हो जाएंगी, वो चाहे जिस भी लोकेशन पे हैं। इसके लिए अलग से किसी को ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि आपको मिलकर रहना चाहिए, आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आपको सब देख रहे हैं। ये ऊपरी रूप से हम कई बार रियलाइज करके चलो ऊपर ऊपर से
स्माइल दे के एक दूसरे के साथ हो भी जाते हैं, लेकिन वो अंदर से जब तक आपने उस आत्मा की अनुभूति नहीं की है, वो कभी भी परमानेंट नहीं रहता। फिर कोई देहभान का अहंकार या ईगो सामने आ जाएगा तो फिर वो टूट जाएगा। इसीलिए बाबा यहाँ पर कुछ भी टेम्पररी बनाने नहीं आया है, बाबा यहाँ सब कुछ परमानेंट करने आया है, यानी अंदर से सफाई होनी चाहिए। तो अंदर से सफाई सफाई में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन वो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली होगा। किसी को ना तो बोलने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी को इसमें अपने एफर्ट्स मारने की जरूरत पड़ेगी। और तभी डिसाइड होगा कि कौन है वो हाईएस्ट पुरुषार्थ वाली आत्माएं जिन्होंने अपनी स्थिति से सब कुछ संभाल लिया। तो संभालना स्थिति से है, ना कि ऊपर से दिखावा करके या कोशिश करके। देहभान में आकर आप कुछ नहीं संभाल पाएंगे। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि एक दो के समीपता की निशानी दीपमाला कहा जाता है। तो विशेष दिनों पर विशेष खर्चा कौन सी देनी है? जो अब तक अपने पुरुषार्थ द्वारा सहज सफलता प्राप्त हुई हो व अनुभव हुआ हो, ऐसा अपने अनुभव का ज्ञान रतन जिस द्वारा प्रैक्टिकल अनुभवी बना सकते हो, ऐसा रतन एक दो को खर्चा के रूप में विशेष रूप से देना चाहिए। फिजिकली रूप में लोग जो दिवालियों में गिफ्ट लेन देन करते हैं, या ब्राह्मण परिवार में भी कोई टोली का लेन देन कर रहा है, ये सब ठीक है, एक खेल पाल है ये। लेकिन जो रियल गिफ्ट है वो तब है जब मैं खुद आत्मा अनुभवी मूर्त बनकर ज्ञान रत्नों से या अपने अनुभव के रत्नों से दूसरी आत्माओं को भी अनुभव करा सकूं, विशेष रूप का योगदान दे सकूं। तो ये असली खर्चा है, असली गिफ्ट है एक दूसरे के लिए। समझा? बाप के खजाने को अपने अनुभव द्वारा जो अपना बनाया, ऐसा अपना बनाया हुआ ज्ञान रतन एक दो को देना चाहिए। एक ज्ञान रतन होता है कि जिसने को स्मरण करके, ना याद करके रटा रटाया सुना दिया। ये अपना बनाकर नहीं सुनाया, जस्ट सुना दिया। भले ही बाबा बाबा कहते हैं, बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा वैसा कहते हैं, ऐसे कर करके समा दिया। लेकिन जिसने उस ज्ञान को स्वरूप में ले आया, धारण कर लिया, वो उस ज्ञान को अपना बनाकर दूसरों को देगा। तो ऐसे ज्ञान रत्नों को एक दूसरे को देना चाहिए, ना कि सिर्फ भाषणबाजी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं जिससे वह आत्मा भी इससे सहज अनुभवी बन जाए। जितना खुद अनुभवी में डूबी हुई आत्मा दूसरों को उस अनुभव के रूप में सुनाएगी बात, उसके लिए वो ज्ञान उसको भी अनुभवी बना देगा। तो ये है खर्चा। तो एक दो को ऐसी खर्चा देनी चाहिए जो सदा के लिए याद रूप बन जाए। जब ऐसे है ना, जब अगर आपके कुछ अनुभव से या एक्सपीरियंस से या ज्ञान से अगर दूसरों की लाइफ चेंज हो जाए, तो उसके लिए वो सदा के लिए वो एक गिफ्ट है। वो सदा ही इस बात से आपका सदा भारी रहेगा कि आपने उसके साथ जो शेयर किया उसकी लाइफ चेंज हो गई, उसको वो आत्मा की स्थिति में स्थित होने में मदद मिल गई। तो एक दो को ऐसी खर्चा देनी चाहिए जो सदा के लिए याद रूप बन जाए। जब ऐसा रतन किसी को देंगे तो सदा के लिए उस आत्मा को बाप के साथ आपके दिए हुए रतन की याद जरूर रहेगी। ज्ञान का कौन सा पॉइंट आपके पुरुषार्थ में आपको हाई लेवल पे ले गया, वो पॉइंट आपको आपका गिफ्ट, सबसे बड़ा गिफ्ट है दूसरी आत्माओं के लिए। तो किसी को सदा के लिए संपन्न रखने वाली खर्चा देनी चाहिए। ऐसी दीपावली मनाओ और ऐसे ही श्रेष्ठ आत्मा बन अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा करो। आज के दिन सर्वात्माएं धन के प्यासी हैं। वो सभी आत्माओं क्या करती हैं उस दिन? लक्ष्मी जी की, महालक्ष्मी की पूजा करती हैं, सारा धन की पूजा करती हैं। तो ऐसी प्यासी आत्माओं को ऐसा रूहानी धन दो जिससे कभी भी आत्मा को धन मांगने की आवश्यकता ही ना रहे। तो जब आत्मा ये भूल जाती है कि मैं सदा संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ, और अपने को पार्ट वाले समझकर पार्ट में ज्यादा धन, भौतिक वस्तुएं या ऐसी चीजें मांगने लगती हैं, तो वो कभी भी धनवान होने का अनुभव ही नहीं कर पाती, भिखारी बन जाती है। क्यों? क्योंकि उस दिन खास देवी जी से मांगती है, चाहे वो बड़े से बड़े करोड़पति अरबपति ही क्यों ना हो। दिवाली के दिन खास लक्ष्मी जी के सामने बैठकर मांगते हैं कि हमें और भी धन दो, और भी संपदा दो, सुख शांति दो। तो बाबा कहते हैं आज के दिन आत्मा भिखारी बनती है, रॉयल भिखारी कहो। कितने भी करोड़पति हो, लेकिन आज के दिन भिखारी बनते हैं। ऐसी भिखारी आत्मा को भिखारीपन से छुड़ाओ। ये है बेहद की सेवा। तो उनको भिखारीपन से कैसे छुड़ाया जा सकता है? जब उनकी आत्मा का सत्य परिचय उन्हें दिलाया जाए और अनुभव कराया जाए। सिर्फ ज्ञान नहीं,
अनुभव वही करा सकते हैं जो खुद आत्मा में स्थित हैं। जो सिर्फ सुनने सुनाने वाले ज्ञानी हैं, वो उनको भी सिर्फ सुनने सुनाने तक ही सीमित रख सकते हैं, लेकिन जो अनुभव होकर दूसरों को सुनाता है, वो दूसरों को भी उस स्थिति में स्थित कर देता है। तो ऐसे भिखारी बने से उनको छुड़ाओ छुड़ाओ, ये है बेहद की सेवा। दाता के बच्चे हो ना, तो दाता के बच्चे, वरदाता के बच्चे, अपने वरदान की शक्ति से, ज्ञान दान की शक्ति से भिखारियों को माला माल बनाओ। जिस दिन जिसको, हर किसी को ये रियलाइज हो गया अपनी सोल कॉन्शियसनेस का, उस दिन कुछ मांगने को, कुछ जोड़ने को, कुछ लेने को रह ही नहीं जाएगा। सब कुछ है उसके अंदर। उसको भौतिक चीजों की तो जरूरत ही नहीं। आत्मा तो अनटचेबल है, उसको क्या चाहिए ये हरे नोट या लाल सोना या पेट्रोल डीजल, उसको ये सब जरूरत ही नहीं है। वो तो सदा उसके पास सर्व गुण संपन्न है वो, इसलिए वो सदा के लिए भिखारीपन से मुक्त हो जाएगी। आज के दिन इन भिखारी आत्माओं के ऊपर विधाता और वरदाता के बच्चों को तरस पड़ना चाहिए। जिन आत्माओं को ऐसा तरस पड़ता है, उन्हों को ही माया और विश्व की ऐसी आत्माएं नमस्कार करती हैं। तो जो भौतिक रूप से सेवा ना कर, वो भी जरूरी है, वो भी कर लेती हैं, लेकिन मुख्य सेवा उनकी होती है उनके अवस्था से। तो ऐसी आत्माएं जो दूसरों के ऊपर वरदाता और विधाता के रूप से तरस करके सेवा करती हैं, उनको ना तो कभी माया हरा सकती है, माया मतलब अज्ञानता या बॉडी कॉन्शियसनेस, और ना ही, और फिर जो दूसरी आत्माएं हैं, चाहे वो भक्त है चाहे प्रजा रूप की आत्माएं हैं, वो उनके सामने झुकती है। झुकती मतलब वो समझेगी कि हमसे बहुत श्रेष्ठ है, उनसे कुछ लेने की पता नहीं रहता है, क्योंकि है ना, कुछ आत्माएं तो जैसे दादियां हमारी प्रत्यक्ष हुई, लेकिन अभी ऐसी अनेक आत्माएं हैं जो बहुत गुप्त रूप से उस स्थिति में स्थित होकर सेवाएं कर रही हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कौन है, और ना कोई ये जानता है कि उनकी सारी तमन्नाएं इच्छाएं कैसे पूरी हो रही हैं। तो वो आत्माएं जो है, जब प्रत्यक्ष होंगी तो अपने आप सब उनको नमस्कार करेंगे। अभी तो हम लोग अपना वर्चस्व, अपने आप को जबरदस्ती हाय, मतलब एक तरह से प्रख्यात करने में लगे हैं कि हमारा नाम न्यूज़पेपर में आ जाए, कि हमारी फोटो छप जाए, हमने ये सेवा करी। फिर हम जिज्ञासुओं के सामने फिर अपने आप को शो करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब जो आत्माओं ने सच में मूल रूप से सेवा करी, उनके सामने सभी, सभी के सभी झुकेंगे, माना उनको अपने आप उनकी स्थिति से सब उनके सामने अर्पण कर देंगे। इसलिए अब तक भी दीपक जगाते हैं, जब लाइट जलाते हैं तो नमस्कार जरूर करते हैं ना। कोई भी इवनिंग में जब दिया वगैरह जलाते हैं तो क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो ऐसी ज्योत जगी हुई आत्माओं की यादगार अभी तक भी कायम है। इसलिए जो अब ऐसी आत्माएं जाग रही हैं, उन्हीं की यादगार में वो नमस्कार वाला जो कर्म है वो शुरू हुआ है भक्ति मार्ग पे। तो बुझे हुए दीपक को, यानी अपने को भूले हुए दीपक को या आत्मा को नमस्कार नहीं करते, तो सदा जागती ज्योत बनो। सदा, है ना, हम लोग अभी पाठ में कभी कभी भूल जाते हैं, देहभान में आ जाते हैं, इसलिए निरंतर होने का अभ्यास करो। ऐसी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं, क्योंकि वो सदा जो जागती ज्योत है वो बाप समान है। इसीलिए बाप समान होना माना अपनी आत्मा में सदा स्थित रहना। यही बाबा, ऐसे बच्चों को बाबा नमस्ते करते हैं। अच्छा, ओम शांति।